हम लोगों ने टैक्स रेट पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने ये सब, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन भी आज हम लोग को कवर करने हैं। स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस भी हम लोग ने पढ़ लिए थे, टाइप ऑफ इनकम भी पढ़ लिया था, एग्जाम्प्ट इनकम होती है, डिडक्टेबल इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम होती है। फिर एग्जाम्प्ट इनकम में कुछ सैम्पल्स भी देखे थे, बाकी हम लोग को पता है इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्प्ट इनकम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, मार्जिनल रिलीफ की बात करेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ है क्या, सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ दिया गया है किनको, जो, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। इन केस ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सीड्स 50 लाख, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम एक्सीड करती है 50 लाख, यानी कि पहले वो सरचार्ज नहीं देता था, अब वो सरचार्ज देगा। इंडिविजुअल कब सरचार्ज देता है, जब उसकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है। और अगर हम इसी तरीके से बात करें कंपनी की, कंपनी कब देती है सरचार्ज, जब उसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है। फर्म का भी सेम हाल है। तो जब कोई सरचार्ज देना स्टार्ट करता है, जैसे कि हम लोग अभी पहले कॉन्सेंट्रेट होंगे किस पे, कंपनी, पहले इंडिविजुअल के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज समझाया गया है कि इन केस ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सीड्स 50 लाख, 50 लाख अगर एक्सीड करता है, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, है ना, तुम क्या करो, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स निकालो इंक्लूडिंग सरचार्ज, सरचार्ज के साथ, सरचार्ज मिला करके, on such income should not exceed the amount of income tax payable on 50 lakh by more than the amount of income that exceeds 50 lakh। ठीक है, तो मुझे पता है मैंने इतनी प्यारी इंग्लिश बोली, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ को समझना थ्योरी से कम और एग्जाम्पल से ज़्यादा जाना चाहिए। अगर एग्जाम्पल आप अगर समझेंगे तो आपको इजीली मार्जिनल रिलीफ की थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए मैं सीधे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन द एज ऑफ 53 ईयर, जो कि 53 ईयर के हैं, इज 51 लाख, उनकी इनकम कितनी है, 51 लाख है। ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 हिज टैक्स लाइबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी देखो कैसे निकाली जा रही है। सबसे पहले तो टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज 10% ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख, 1 लाख, 51 लाख के ऊपर टोटल टैक्स देखो कितना बन रहा है। 51 लाख के ऊपर अगर टोटल टैक्स अगर हम देखेंगे, 10% सरचार्ज मिला के, अभी सेस नहीं जोड़े हैं, ध्यान रखिएगा, सेस अभी नहीं जोड़ना है, सेस से पहले की पॉइंट की बात कर रहे हैं, सरचार्ज जोड़ करके। तो आप सभी को पता है 51 लाख पे 30% टैक्स लग जाएगा। 30% टैक्स लगने के बाद 10% क्या लगेगा, सरचार्ज, सब जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है, 14,76,750 रुपीज़। तो इतना इनका टैक्स अमाउंट बन रहा है 51 लाख के इनकम पे। अब फिर हम देखेंगे टैक्स पेबल ऑन द 50 लाख की, अगर इनकी 50 लाख तक की इनकम होती तो कितना इनको टैक्स देना पड़ता है। तो 50 लाख पे जो टैक्स पेबल दिखा रहे हैं, 50 लाख होता तो इनकी इनकम टैक्स लगता 13,12,500, कोई सरचार्ज नहीं ऐड होता, क्योंकि इनकम 50 लाख तक है। 50 लाख तक के इनकम वालों को 1 रुपया सरचार्ज नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ देखो कितना दे रखा है, 13,12,500 रुपीज़। अब अगर हम देखना चाहें कि देखो सिर्फ 1 लाख रुपए उसकी इनकम बढ़ी है, उसकी वजह से टैक्स देखो कितना बढ़ गया है। बात समझे, इनकम अगर देखो 50 लाख के ऊपर तो सरचार्ज देना नहीं होता, जैसे 1 लाख रुपए बढ़ी फटाक से उसको सरचार्ज देना पड़ गया। तो एक्सेस टैक्स पेबल उसने कितना दिया, एक तरीके से 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 1,64,250 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और अगर उसकी 50 लाख तक की इनकम होती तो उसको 13,12,500 रुपये देना होता। अब मिस्टर एक्स ने कहा क्या गवर्नमेंट से, मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई देखो 50 लाख पे तो मेरा 13,12,500 रुपये ही टैक्स बनता, 1 लाख रुपए मेरी इनकम बढ़ गई है, तो आप हमसे 1,64,250 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। ऐसा करो कि मैं जो 50 लाख से ज़्यादा इनकम कमाया हूँ, यानी 51 लाख, 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा, वो आप 1 लाख रुपए टैक्स के रूप में ले, जो मेरी इनकम है ना 50 लाख से ऊपर, वो आप पूरा रख लो। जो 50 लाख से ऊपर की जो इनकम है वो आप पूरा रख लो।
और मेरे से 50 लाख पे टैक्स ले लो, और 50 लाख से ऊपर की जो इनकम है वो पूरा तुम रख लो, गवर्नमेंट से बोला। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो मिस्टर एक्स को फायदा क्या होगा, ऐसे तो इसकी इनकम कितनी आ रही है, 13,12,500 रुपये 50 लाख पे आता। 51 पे दे रहा है 14,76,750, कितना ज्यादा दे रहा है, 1,64,250 रुपये। तो अगर 50 लाख पे वो 13,12,500 दे दे और 1 लाख रुपए जोड़ के दे दे, तो 14,12,500 रुपये देगा। और ऐसे कितना दे रहा था, 14,76,750। तो कौन सा बेहतर है, 14,12,500 रुपये दे दे। देखो यहाँ पे समझे, यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ हुआ क्या, 1,64,250 रुपये एक्सेस ले रही है गवर्नमेंट, जबकि 1 लाख रुपए उसका 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम थी। तो उसको फायदा कितने का होगा, 64,250 रुपये का फायदा होगा। तो टैक्स देखो पेबल कितना आएगा, वो कितना देगा, 14,12,500 रुपये। कैसे 14,12,500 आया, समझ में आया ना। 50 लाख का इनकम टैक्स 13,12,500 प्लस 50 लाख से इसने इसने जितना ज्यादा कमाया था 1 लाख रुपए, उसमें जोड़कर 14,12,500 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दे। उसका ये मानना जाएगा कि उसने 51 लाख रुपए के ऊपर टोटल टैक्स पे किया, उसका टैक्स 14,76,750 जमा हो गया, ये मान लिया जाएगा। हाँ, लेकिन 14,12,500 में याद होगा इसमें सेस नहीं जुड़ा था, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ो, 4%, 56,500 रुपये, और टोटल मिला के हो गया 14,14,69,000 रुपीज। ये इनको टैक्स के रूप में जमा करना पड़ेगा। दस सॉरी, सेम रूल होना चाहिए, सम रूल नहीं है। द सेम रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ एंड अदर एसएससी ऑल्सो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया ये टॉपिक, मार्जिनल रिलीफ कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया, एनीबॉडी, मंतोष। जी सर, समझ में आ गया। अगर इनकी आ गया ना, तो देखो कितना कितना बढ़िया काम किया है इस मिस्टर एक्स ने। कहा कि भाई देखो 50 लाख का तुम टैक्स ले लो, और जो 50 लाख से ज्यादा की इनकम मैंने कमाई है वो पूरा रुक, तो पैसा तुम रख लो। तब भी इसको कम ही टैक्स देना पड़ रहा है ना, एटलीस्ट, क्यों। सर हाँ बोलिए। सर अगर उनकी इनकम टैक्स से एक्स्ट्रा हो जाए तब फिर क्या करेंगे? तब मार्जिनल रिलीफ मत क्लेम करना, क्या जरूरत फिर मार्जिनल रिलीफ क्लेम करने का। चलो अच्छा ठीक है, तुमने ये क्वेश्चन पूछा तो लो, तुम्हारे लिए एक मैंने इसीलिए मैंने पहले से तैयार करके रखा था। फॉर मोर एग्जाम्पल रेफर एक्सेल फाइल, यहाँ पे देखो दे रखा है मार्जिनल रिलीफ का, मैंने एक फाइल एक्सेल पे तैयार करके रखा हुआ है। चलिए इसको स्टडी करते हैं, बस ये लिंक खुल जाए, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। हाइपरलिंक सबने पढ़ा ही होगा वर्ड में। यस सर। यस सर। बस मैंने यस सर। हाइपरलिंक लगा दिया है और देखो एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। यस सर, absolutely। हाँ, मिस्टर एक्स टैक्सेबल इनकम, केस 1 है, केस 2 है, केस 3। मान लो उसकी इनकम होती 50 लाख, दूसरे केस में मान लो उसकी इनकम होती 50,10,000। तो जब ना हम लोग 50 लाख के ऊपर जाएंगे और थोड़ा पास रहेंगे 50 लाख के, तभी तुम्हें मार्जिनल रिलीफ लेने का, तभी तुम मार्जिनल रिलीफ क्लेम करोगे, अदरवाइज मार्जिनल रिलीफ कहीं लोगे। दूसरा देखो, तीसरा इनकम जैसे अभी आकाश ने पूछा था उसके एग्जाम्पल पे मैंने सेट किया 52,10,000 रुपए, ठीक है ना, ये तो 50 लाख से काफी आगे निकल गया। अब आप सभी को पता है टैक्स कैसे निकलता है, 0 से 2.5 लाख तक नील, सबको पता है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख तक सबका सेम आएगा टैक्स। 5 लाख 1 से 10 लाख तक सबका सेम आएगा टैक्स। अबव 10 लाख तो इनका आ रहा है 10 लाख से ऊपर, जो उसके ऊपर आ रहा है इनका 30% के हिसाब से 12 लाख। इनका कितना आ रहा है, 12,03,000 रुपये। इनका कितना आ रहा है, 12,63,000 रुपये। ये मैंने निकाल रखा है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन है ये। अब जरा देखते हैं टोटल टैक्स कितना है केस 1 में। केस 1 में 13,12,500 रुपये देना पड़ता है। आई थिंक पीपीटी में भी मैंने इतना ही लिखा था 50 लाख की इनकम। केस 2 में इनका टोटल टैक्स अमाउंट आ रहा है कितना, 13,15,500 रुपये, ठीक है। केस 3 में इनका टोटल टैक्स अमाउंट आ रहा है 13,75,500 रुपये। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया।
ये तो टैक्स लायबिलिटी निकाला मैंने। कहीं किसी को इसमें कोई दिक्कत, किसी को नो सर। किसी भी लाइन में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तुरंत बोलना, ठीक है, वरना फिर बाद में तुम्ही को दिक्कत होगी। अब ऐड सरचार्ज, हम देखो सरचार्ज ऐड कर रहे हैं, 10% सरचार्ज तो ऐड करेंगे ना। तो यहाँ देखो इस पे सरचार्ज नहीं लगेगा, आपको पता है, क्योंकि 50 लाख तक की इनकम पे इनको कोई सरचार्ज नहीं देना। इनको सरचार्ज देना पड़ेगा, किसी का 10% है, इनको भी 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो देखो ये सेम 10% ही है। फाइनली ए प्लस बी, देखिए सरचार्ज के बाद टोटल टैक्स अमाउंट इनका तो वही है, इनका टैक्स सर तो लायबिलिटी। इसमें, हेलो हाँ सर, बोलो। इसमें क्यों नहीं किया गया कि 50 लाख को अलग कर दिया गया और 10,000 पे टैक्स दिया गया? अरे सरचार्ज कौन देता है, कौन इंडिविजुअल देता है? जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है। यस सर। तो केस 1 में इनकी इनकम जब मैंने ली तो ये पचास तो लाख नील तो हो गया, सरचार्ज कोई नहीं है, दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन केस 2 सर में तो आप, सरचार्ज लगेगा ना। यस सर लगेगा, लेकिन एक बार आप समझाए ना कि जो 50 लाख है, ना बोल ना ना, देंगे कि अभी नहीं, अभी पचास नहीं, लाख अभी का नहीं, अभी सरचार्ज नहीं। नहीं हाँ, लगेगा। रिलीफ अभी आगे आ रहा है, अभी रिलीफ अभी नहीं। अभी पहले नॉर्मल टैक्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है सर। सरचार्ज जोड़ के। सेस नहीं जोड़ेंगे, सेस से पहले। तो इनका करीबन सरचार्ज के साथ आ रहा है 14,47,050 रुपये। इनका आ रहा है 15,13,050 रुपये। इसमें कहीं कोई डाउट सुशील अभी तक में? नो सर। अभी नो तो सर। सिंपल सा मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाला विद सरचार्ज। अब हम देखेंगे इनकम टैक्स ऑन 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स कितना आता है। तो इसमें तो वही है, सेम है, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा 13,12,500। इसमें आता 13,12,500, इसमें भी 13,12,500। तो चलिए, अब ये तो समझ में आ गया, 13,12,500 रुपये 50 लाख की इनकम पे देना पड़ता है इनको टैक्स। और ये दे कितना रहे हैं? सिर्फ 10,000 रुपये इनकी इनकम बढ़ी है, देखो ध्यान से। और इनको देखो यस टैक्स सर। में कितना फर्क आ गया। कहाँ 13,12,500 देते, कहाँ 14,47,050 रुपये दे रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। यस सर। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा गवर्नमेंट से, सर जी आप मेरे से 50 लाख पे टैक्स ले लो, प्लस मैंने 50 लाख से जितनी इनकम ज्यादा कमाई वो पूरा ले लो। क्यों सुशील? यस सर। यही ना कहेगा। चलिए देखते हैं नीचे। इनकम टैक्स ऑन 50 लाख तो सब लोग को समझ में आ रहा है। अब प्लस इनकम ऑन एक्सेस ऑफ 50 लाख से ज्यादा की इनकम कितनी थी? यहाँ पे 10,000 रुपये थी, यहाँ पे 2,10,000 रुपये थी। तो दूसरा वाला केस ध्यान से देखना, यहाँ 10,000 रुपये एक्सेस था ना। अब सी, ये कितना टैक्स देना चाहेगा? कहेगा आप 50 लाख पे मेरे से इनकम ले लो, टैक्स ले लो, प्लस 50 लाख से ज़्यादा जितना मैंने इनकम कमाया वो पूरा पैसा ले लो। टोटल मिला के मुझसे 13,22,500 रुपये ले लो, गवर्नमेंट से बोलेगा। सही है सुशील? जी सर। ले यस लो। सर। हमसे 14,47,050 रुपये मत लो, कहीं कि ऐसा करोगे तो मेरे ऊपर बड़ा ही भार पड़ जाएगा। अब इनको बताओ मार्जिनल रिलीफ मिला कितने, कितने की छूट मिल गई? तो छूट आप लोग देख रहे होगे, कहाँ 14,47,050, कहाँ 13,22,500 रुपये। फायदा इनको कितने का हुआ? 1,24,550 रुपये का बच गया। यस सर। तो सेकंड वाले केस में ये मार्जिनल रिलीफ क्लेम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। डेफिनेटली करेगा। अब टैक्स लायबिलिटी देखो है कितना, इसको देना कितना, वही 13,22,500 रुपये दे दे करके किनारे हो जाना है। जबकि सी वाले केस में देखो, केस 3 में देखो, केस 3 में क्या है? केस 3 में इनका टैक्स अमाउंट आ रहा था 15,13,50,000। इनकम टैक्स 50 लाख पे 13,12,500 होता। और 50 लाख से ऊपर इनकम इनकी कितनी है? 2,10,000 रुपये। 2,10,000। अब अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तब तो 15,22,500, तो क्या 15,22,500 रुपये देने जाएगा? जबकि इसका नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा है? 15,13,50। तो ये मार्जिनल रिलीफ नहीं क्लेम करेगा, इसीलिए देखो मार्जिनल रिलीफ नहीं लेगा, नो, नील। ये सीधा सीधा 15,13,050 रुपये देना पसंद करेगा। क्यों? यस सर। तो फाइनली अब इसके ऊपर सेस लगा दो। इनका तो सेस लगेगा किसके ऊपर? 13,12,500 के ऊपर। इनका सेस लगेगा किन के ऊपर? इनका सेस भी लग गया
फाइनली टैक्स लायबिलिटी इनका 13,65,000, इनका इस केस में आता है 13,75,400, इस केस में आता है 15,73,572, इसको 70 कर लेंगे राउंड ऑफ करके। क्यों आकाश, मेरे ख्याल से अब आपका भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। यस सर। ठीक है, Yes. तो मार्जिनल रिलीफ मेरे ख्याल से क्लियर। सेम एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए सेट किया है वाई लिमिटेड का, डोमेस्टिक कंपनी, अभी भी डोमेस्टिक कंपनी का हम लोग स्लैब रेट चेक किए थे। तो इनका भी दो केस दे रहा हूँ, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस 1 में जब एनुअल इनकम इनकी 1,50,00,000 रुपए होती, ठीक है, 1,50,00,000 रुपए, ठीक है। और केस 2 में जरा देखिए 1,20,00,000 रुपए है। तो मार्जिनल रिलीफ जरा समझिएगा, 1,20,00,000 रुपए, 1,50,00,000 रुपए। तो इनकम टैक्स की जरा बात जरा समझिएगा, इनकम टैक्स कितना देना होता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो मैंने 30% टैक्स निकाल लिया है। अब 30% टैक्स अमाउंट आ गया आपका। अब आप सभी को पता है इससे सरचार्ज 7% ऐड होगा। तो मैंने देखिए 7% सरचार्ज क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो सरचार्ज जैसे 7% हमने ऐड किया, ठीक है, जैसे हमने सरचार्ज ऐड किया देखिए कितना आया, 33,70,500, और यहाँ पे आया है 32,74,200 रुपीज। ठीक है, तो ये तो आपका टैक्स लायबिलिटी आया विद सरचार्ज। अब आपको देखना होगा इसने 1 करोड़ पे कितना टैक्स देना पड़ता। तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स बनता है इनका 30 लाख, इस केस में भी 30 लाख। कोई सरचार्ज नहीं ऐड होता है क्योंकि 1 करोड़ तक की इनकम पे कंपनी को कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ता है। फिर इसमें ऐड करेंगे क्या, अब देखेंगे 1 करोड़ से ज्यादा इसने कितना एक्सेस इनकम कमाई है। तो इसने 5 लाख रुपए इनकम कमाई है एक्सेस, 1 करोड़ से ज्यादा, और इसने 2 लाख रुपए इसने ज्यादा कमाया है। तो ये केस 1 में अगर हम देखें 30 लाख प्लस 5 लाख 35 लाख रुपए टैक्स देने जाएगा क्या वैष्णवी? नहीं ना। और ये मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से 32 लाख टैक्स देना पड़ता। तो आई थिंक केस 1 में तो मार्जिनल रिलीफ नहीं क्लेम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर नहीं लेता क्लेम तब भी इनको 33,70,500 रुपीज टैक्स देना, तो कौन 35 लाख रुपीज देने जाएगा। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करें तो इनका आ रहा था 32,74,200 रुपीज, और अगर मार्जिनल रिलीफ क्लेम करेगा तो इसको 32 लाख रुपीज ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका 74,200 रुपीज बचेगा। देखो रिलीफ कितने का इसको फायदा हो रहा है, यहाँ तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे देखो फायदा कितना है, 74,200 रुपीज का फायदा होगा। अब जो देखिए यहाँ पे 32 लाख रुपीज यहाँ पे दे रखा है टैक्स लायबिलिटी 32 लाख रुपीज। अब यहाँ पे देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगेन 4% ऐड होगा, 33 लाख 28,000 रुपीज ये टैक्स देगा केस 2 में। और केस 1 में मार्जिनल रिलीफ नहीं क्लेम करेगा, जो नॉर्मल टैक्स है वही देगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंपनी के केस में भी सभी को पता है हर जगह सरचार्ज की लिमिट है ना, कि अगर इतने से इनकम अधिक हुई तो सरचार्ज देना पड़ेगा। ये सबको पता है। यस सर। तो जब हम लोग क्रॉस करते हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए होते हैं और हमें सरचार्ज देना पड़ जाता है, तब जाहिर सी बात है हम मार्जिनल रिलीफ का फायदा उठाएंगे। आइदर नो रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिलीफ के बाद फिर अगला जो आता है इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन जो लोग अभी लेट से भी जुड़े हैं उनको मैं जल्दी से बता दूं। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। जैसे लाइक आप पूछ रहे 5,40,000 रुपये इनकम है तो बताओ इनको रिबेट कितना मिलेगा 87A के तहत। सबको पता है 5 लाख तक रिबेट मिलता है, 5 लाख के ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद खोला 3,40,000 रुपये अगर इनकम है तो बताओ रिबेट कितना मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि 3,40,000 2.5 लाख तक नील हो गया। 2.5 लाख से ऊपर 90,000 है, 90,000 के ऊपर 5% 4,500 रुपये, और 4,500 पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा।
फिर इसके बाद इसी तरह से टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021 का दे रखा है 2,80,000, है ना। बताओ रिबेट कितना क्लेम करेगा, तो 2.5 लाख से ऊपर कितना है 30,000 रुपये, 30,000 का 5% कितना होता है 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये रिबेट मिलेगा। व्हाट इज द सरचार्ज इन केस ऑफ टोटल इनकम 46 लाख, अगर 46 लाख है तो कोई सरचार्ज नहीं देगा, क्योंकि 50 लाख से ऊपर इनकम होती है तो सरचार्ज देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 76 लाख रुपए है, तो बताओ कितना रिबेट कितना सरचार्ज देना पड़ेगा, सबको पता है। अगर 76 लाख हुआ तो 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर 106 लाख यानी 1,06,00,000 रुपए, तो कितना सरचार्ज देना होगा, 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। My total income of the previous year 1920 is 80,50,000. I do not have to pay surcharge as I a super senior citizen. ऐसा गलत बात है। 80,50,000 वाला हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। I do not have to pay surcharge as I am a super, तो सुपर सीनियर सिटीजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, चाहे आप नॉर्मल सिटीजन हो चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, आपको क्या देना है, आपको सरचार्ज देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम एक लिमिट से क्रॉस करेगी तो। एजुकेशन से 3% है, इज पेबल व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख, ट्रू और फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई इनकम एक्सीड करने पे सेस नहीं देना, सेस सबको देना है। तो एजुकेशन सेस 3% है, हेल्थ सेस भी होता है 1%, वो भी देना पड़ता है, दोनों मिला के 4%। यू हैव वॉन अ लॉटरी प्राइस 10 लाख रुपीज, देन टैक्स आपको 1 लाख रुपए देना होगा, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। यू हैव वॉन द लॉटरी प्राइस मनी of which is 10 lakh, you have to pay tax of rupees 1 lakh on it, true or false, तो ये गलत है क्योंकि 30% टैक्स देना होता है लॉटरी प्राइस पे, यानी कि ये कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम में लॉटरी प्राइस के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। देन 89 ईयर की एज है, इनकम ऑफ माय फादर इज 89 ईयर, उन्होंने सपोज करो उनकी इनकम कितनी 89 लाख है। अब इस पे कह रहा है कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट, तो ये तो आप निकाल लोगे। ओके सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, आज हम लोग को जो डिस्कशन करना था वो किस पे करना था, ये इनकम टैक्स india.gv.in पे, इस साइट पे जाना है और हमें दो चीज़ें चेक करनी है, टैक्स कैलकुलेटर फॉर ऑल द एसएससी एंड रेसिडेंशियल कैलकुलेटर यूज करना सीखना है। ओके तो बेसिक कंसेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने सारे पढ़े हैं, उसमें हम लोग अभी इनकम टैक्स इंडिया में देखो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दो ही पॉइंट को हमें स्टडी करना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, www.incometaxindia.gov.in। आ गया सर, आ गया। अब यहाँ पे जरा देखते हैं सब लोग, यहाँ होता है टैक्स कैलकुलेटर। आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे और नीचे आएंगे, स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे देखिए आता है टैक्स कैलकुलेटर। हमें टैक्स कैलकुलेटर वाले इस लिंक पे क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में यहाँ पे दे रखा है टैक्स कैलकुलेटर्स। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखो बहुत सारे टैक्स टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब टैक्स टूल्स दे रखा है, ठीक है। अब ये टैक्स टूल्स जो दे रखा है इसमें ऑल है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जाना है, फर्म्स, कंपनी, नॉन रेजिडेंशियल, ट्रस्ट, सोसाइटी, डायरेक्टर, किसके लिए आपको बेसिकली टूल्स यूज करने, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे हम लोग सीखेंगे। ओके बुक में नहीं दिया है बट ये हम लोग अपने नॉलेज के लिए सीखेंगे। और ये टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचो, इनकम टैक्स इंडिया ने ये दे रखा है आपको फीचर, तो इसे यूज करना आना चाहिए आपको, और बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे आके मिल सकता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमने ऑल कर दिया। सबसे पहले देखो यहाँ पे है क्या, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी हो गई, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये सब हम सैलरी में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कैलकुलेटर होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैलकुलेटर, सब हम लोग सैलरी हेड में आता है। हम लोग को सीधे आ जाना है किसमें, हम लोग को अभी आ जाना है सीधे टैक्स कैलकुलेटर में। यहाँ दे रखा है टैक्स कैलकुलेटर, तो यहाँ कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं। हालांकि इसके बारे में भी देखो लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हो। दिस कैलकुलेटर अलाउ यू टू कंप्यूट योर टैक्स लायबिलिटी ऑन मेयर इनपुट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। बस अपने इनकम के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्म करो, वो टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। जस्ट लाइक यहाँ देखो असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, कौन सा असेसमेंट ईयर है, हम लोग 2021 देख रहे हैं। टैक्स पेयर इंडिविजुअल है,
कि क्या है इन सब में से। फिर यहाँ पे दिखा रहा है मेल है फीमेल है, क्या है वो, मेल है सपोज, ओके। और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो रेजिडेंट का केस लेते हैं। पूछ रहा है नेट टैक्सेबल इनकम बताओ। तो अगर हम नेट टैक्सेबल इनकम 12,50,000 रुपये दिखाएं और जैसे हम टैब दबाएंगे, सब देखो आ गया। इनकम टैक्स 1,87,500, 7,500 हेल्थ एंड एजुकेशन से 1,95,000 ये आपका टैक्स आएगा। अगर हम असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहे हैं तो। अब अगर हम इनकी अगर इनकम 4.5 लाख लें तो देखो रिबेट के साथ भी कैलकुलेशन आ जाएगा। नेट टैक्सेबल इनकम हम लोग 4.5 लाख रुपए लेते हैं, या रुक जाओ रीसेट कर दूं फिर से। जब ना कैलकुलेट कर, अच्छा नहीं सही तो आ रहा था, मैं फालतू में रीसेट कर दिया। सही आ रहा था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सबको पता है अगर 5 लाख से कम इनकम है तो 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इवन देखो मैं 5 लाख रुपए इनकम कर रहा हूँ तो भी मुझे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे मैं 5 लाख 1 रुपया करूँगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 1 रुपया कर रहा हूँ और जैसे ही टैब दबा रहा हूँ, 5 लाख तक 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, लेकिन 5 लाख 1 रुपया हुआ तो 12,500 रुपये और 500 रुपये सेस, टोटल मिला करके 13,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ठीक, ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से बैठे बैठे सिर्फ देखो, ये तो हमने इंडिविजुअल का निकाला। अब हम लोग अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, 8,50,000 रुपये, सॉरी 85,000 रुपये, जैसे कि हम लोग अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन भी पड़े हुए थे जो हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, आप लोग को मैंने दे दिया था होमवर्क। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आकाश 36 ईयर, इनकम कितनी है 3,45,000। तो इनका जो देखते हैं हम लोग, तो मिस्टर आकाश है, मेल है, 3,45,000, सॉरी कोई टैक्स नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। नो तो सर 345 लाख पे कोई टैक्स नहीं बन रहा है। फिर शालिनी जी 32 साल की एज है और 8,50,000 इनकम है। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। फीमेल है पहला चीज, रेजिडेंट है, कितना था 8,50,000 ना। यस सर हाँ, इनका टैक्स बन रहा है टोटल 85,800, जिसमें 82,500 उसके साथ है टैक्स अमाउंट है, और एजुकेशन से 3,300 रुपीज़, टोटल मिला के 85,800 रुपीज़ इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आंसर मिल गया क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीर की एज है 44 ईयर, 12,60,000 रुपये इनकम है। तो चलिए 12,60,000 इनकम के साथ कैलकुलेट करते हैं। ये मेल है, 12,60,000, कितना बढ़िया है कैलकुलेटर, तुरंत टैक्स लायबिलिटी आपको बता दे रहा है 1,98,120। यू कैन चेक ऑल्सो 120 सर। यस सर सही है मेरा। सही है, सब चेक कर ली। अच्छा तुम अपने डायरी से सर हम मिला, किए हुए हाँ ठीक, बढ़िया। सर, कॉपी से मैच कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मिस पूजा 40 ईयर एज, 70,60,000, ठीक है, 70 सर इस लाख पे तो सर चार्ज भी है 10%। फीमेल है ना, यस सर 70,60,000, सरचार्ज भी आ गया इसमें 10%। सर सही है। सही है ना, 22,08,492। यस सर 492। अगला क्या है, सिद्धार्थ 50 ईयर एज, और ठीक है, ये आ गया आपका सरचार्ज 15%, 50,000 है। 50 है, यस सर 1,20,000, 20,50,000। अच्छा से मिलाओ, तुम्हारा सही है 40,99,290।
सर 661 लिखे थे हम सेस में, वही गड़बड़ हो गया है। अच्छा 665 होगा। और वो 70 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे Yes, टोटल sir. इनकम ऑफ मिस तारा 90,04,000। सीनियर सिटीजन Yes, है, sir. ध्यान रहे। सीनियर सिटीजन हो जाएंगे यहाँ पे। मेरे नाना की एज की है सर। सीनियर सिटीजन यहाँ पे मिलेगा। सीनियर सिटीजन यस सर। सुपर सीनियर सिटीजन है क्या? नो सर, सीनियर है। 90,000 सॉरी 9,04,000। 9 लाख। यस सर। 9,04,000। ओके, सो इनको कितना देना होगा? 97,032 रुपीज़। सही है सर। लेकिन टैक्स लाइबिलिटी आपको पता है ये 2 रुपये हट जाएगा, 97,030 रुपीज़ देना पड़ेगा टैक्स। यस सर, वो राउंड ऑफ हो जाए। राउंड ऑफ किया नहीं इसमें। अगला नेक्स्ट है आपका सुपर सीनियर सिटीजन 81 ईयर एज 60,60,600। ये फीमेल आ गया था क्या? सीनियर सिटीजन किया था मैंने। सही। अब क्या है? सुपर सीनियर सिटीजन, और यहाँ पे इनकम हो जाएगी 60,60,600। 18,51,198 रुपीज़ इनका टैक्स बनेगा। ओके, सो मेरे Yes, ख्याल से आप sir. लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इंडिविजुअल को बहुत इजीली हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कंपनी की भी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो वो भी इजीली निकाल सकते हो आप लोग टैक्स लायबिलिटी। तो कंपनी का हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसका हमने 3 करोड़ की इनकम दिखाई थी। तो इनका देखिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है कि नहीं होता है प्रॉपर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है कि कंपनी है, तो डोमेस्टिक कंपनी हो गई। ओके, अब कह रहा है क्या? टिक करिए कि इफ द टर्नओवर ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, या इसका डिडक्शन लेता है कि नहीं लेता है, सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, बस डोमेस्टिक कंपनी है, नॉर्मली 30% की रेट से टैक्स लगना चाहिए। 3 करोड़, ठीक है, तो 3 करोड़ रुपए हुआ 90 लाख 6,30,000। फाइनली 1,15,000 15,200 एकदम सही आ रहा है। 1,15,200 सही है ना? अब हम लोग एक फर्म का भी निकाल के देख लेंगे। इसी तरह से आप फर्म की भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो यहाँ डोमेस्टिक कंपनी की जगह क्या सिलेक्ट करना है आपको? फर्म। ओके, अब इनकम जरा देखते हैं इनकम कितनी है वहाँ पे। तो फर्म की इनकम जो थी, ठीक है, मिश्रा एंड कंपनी 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ के हिसाब से हम लोग देखते हैं 1,50 लाख। तो फर्म की इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है, वो है आपका 52,41,600। 52,41,600 रुपीज़ टैक्स लायबिलिटी आ रही है। तो आप लोग देख रहे हो टैक्स बहुत ही स्मूथली और बहुत ही सही कैलकुलेट कर रहा है। तो कोई भी अगर दिक्कत है, आप फटाक से, कोई भी आपसे पूछा बताओ ये कंपनी है, इतना इनकम बताओ, टैक्स लायबिलिटी, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे टैक्स कैलकुलेटर खोलो और चेक कर लो, और असेसमेंट ईयर सही से करो, क्योंकि इनकम टैक्स की साइड से पता चल रहा है तो कोई अमाउंट का इधर उधर लोचा होने की कोई मतलब हो ही नहीं सकता, फिर कोई दिक्कत। इसी तरीके से आप किसका किसका टैक्स निकाल सकते हैं, आप देख लो यहाँ पे। तो ये तो हमारा हो गया टैक्स कैलकुलेटर। तो अगर हम लोग वापस अगर होम पे जाएंगे यहाँ पे इस वेबसाइट में, तो इस वेबसाइट में हम लोग को जाना है टैक्स कैलकुलेटर पे, और टैक्स कैलकुलेटर पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ऑल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर, यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो अभी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी तक की जितनी पढ़ाई है उसमें अभी हम लोग सिर्फ यही फीचर अभी यूज़ करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की, ठीक है। अब इसके लिए क्या करो? कुछ नहीं, आप नेक्स्ट पे जाओ।
देखो और कुछ फीचर है टैक्स कैलकुलेटर, टीडीएस कैलकुलेटर भी है, पता नहीं क्या क्या है, इनकम फ्रॉम आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रेजेंटिव, ये सब कुछ नहीं, आगे बढ़िए सब धीरे धीरे हम लोग यूज करेंगे, हम लोग को सारा बटन्स को यूज करना है लेकिन ग्रेजुअली, डिडक्शन वोडक्शन भी नहीं। ओके तो हम लोग को बेसिकली अब जो सेकंड पॉइंट है एकदम लास्ट, ये हम लोग को लास्ट वाले टैब में देखना है, रेजिडेंशियल कैलकुलेटर। तो रेजिडेंशियल कैलकुलेटर से होता क्या है, जल्दी से इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, लेवी ऑफ इनकम टैक्स इज डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल सही है, इनकम टैक्स उसी पे डिपेंड करता है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ टैक्स पेयर इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये भी हम लोग को पता है। विच कैन बी एनआरआई और आरएनओआर रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये देखो दे रखा है, मान लेते हैं हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो यही है, और इंडियन सिटीजन ही एनी पर्सन ले लेते हैं, कोई भी पर्सन है, ठीक है ना, भारत में एक ही बार आया, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इंडियन सिटीजन पर्सन नहीं, लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, वो इंडिया से बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, लेकिन भारत में आया है एक बार। कब आया भारत में, तो आया था वो 01, प्रीवियस ईयर ध्यान रखिएगा 19-20 होगा, 02 2020 में आया था फरवरी में, और 20 मार्च को चला गया, 20 मार्च 2020 में वो चला गया, है ना। तो 49 डेज भारत में रहा, भले वो इंडियन है, और लेकिन प्रीवियस ईयर के लिए फिलहाल यू आर नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप नॉन रेजिडेंट हो, आपको इंडियन इनकम पे ही सिर्फ टैक्स देना होगा, फॉरेन की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। तो ऐसे लोग विदेश में कमा रहे हैं, तो वहाँ के इनकम पे इंडिया में टैक्स देने की दरकार नहीं है, ठीक है। एनी पर्सन ले लो, ठीक। इस पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। या छोड़ो, हम लोग ऐसे ही बता देते हैं, एनी पर्सन ले लो। अब अगर सपोज करो आपको पता है 60 डेज, अगर 182 डेज हो जाता है ना यहाँ पे, सपोज करिए 01/07/2019 से वो मार्च तक भारत में रहा, तो 264 दिन हो गए, 264 ज़्यादा मैंने कर दिया, 09 कर देता हूँ, अब सही रहेगा, 202 दिन, तो 182 दिन से ऊपर होना चाहिए। तो 182 दिन से ऊपर देखो भारत में रहा है, ठीक है ना, तो वो रेजिडेंट तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया। 182 दिन से ऊपर अगर है तो रेजिडेंट तो सेट है। अब यू आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अब रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी, नॉट ऑर्डिनरी, इसके लिए सेकेंड कंडीशंस कंप्लीट करने होते हैं। तो कह रहा है प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल, देखो 7 सालों में कितने दिन भारत में रहे हो, तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, सपोज करो 150 दिन रहे, 150 इस समय से मान लो 90 डेज रहे, फिर इसमें 200 दिन रहे, फिर 14-15 में आप मान लो 365 दिन पूरे रहे, ठीक है, फिर 10 दिन रहे, फिर 25 दिन रहे मान लो, बस ये रहा, ठीक है। अब ये तो बता दिया हमने कितने दिन रहे, तो याद है 750 दिन से ऊपर रहने चाहिए, 730 दिन से, सॉरी, तो 7 सालों में 730 दिन से अधिक रहे हो, तो मेरे ख्याल से अधिक आ ही रहा है। अब पूछ रहा है क्या आर यू रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में क्या तुम 2 साल एज ए रेजिडेंट रहे थे। यस, यस करते ही देखो ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट से रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह देगा, तो यू आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर इंडिया। और अगर तुम कहते हैं 2 साल नहीं थे तुम रेजिडेंट, तब वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेगा। क्यों, क्योंकि याद है आप लोगों को प्राइमरी का एक कंडीशन 182 दिन से ऊपर, और दोनों सेकेंडरी कंडीशन कंप्लीट होते हैं तभी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर है ये रेजिडेंट कैलकुलेटर का, तो हम लोग रेजिडेंट कैलकुलेट भी इजीली कर सकते हैं हम लोग। अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से आप लोग कनेक्ट कर यस लीजिए, सर, काफी अच्छा है। अच्छा है ना। यस सर।